कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, इस्लाह और नसीहत के लिए, मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 9वां बाब, उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 9वां बाब, उसकी 23वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ए खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस चला ली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। मेरी ए खुदावंद कमज़ोरियों से तू ए खुदावंद वाकिफ़ है। मेरी ए खुदावंद कम इल्मी से ए खुदावंद तू वाकिफ़ है। मेरी ए खुदावंद जिस्मानी ए खुदावंद मुश्किलात से तू वाकिफ़ है। दरख्वास्त करता हूँ कि ए खुदावंद आज सुबह ये खुदावंद तेरे जोर में बदल जाएं। तमाम जिस्मानी कमज़ोरियाँ, तमाम ए खुदावंद इल्मी नाकसपन ए खुदावंद तेरे जलाल के लिए ए खुदावंद इस्तेमाल हो, और ए खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुदस की सहायता मैसर रहे और मेरा रुझान जिस्म ए खुदावंद उसके कब्ज़ा में रहे। और ए खुदावंद आज सारे ए खुदावंद हम जितने लोग ए खुदावंद कलाम को सुनते हैं ए खुदावंद तेरे साथ ए खुदावंद चलने में, आगे बढ़ने में ए खुदावंद हम ए खुदावंद इस्लाह पाएँ और ए खुदावंद तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। बहुत बड़ा हजूम खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो है वो रहता था। जब भी वो चलते तो हजारों की तादाद में उनके साथ लोग चलते थे, और कई लोगों की तमन्ना होती थी कि उसके साथ वक्त गुजारने के लिए लंबा अरसा उन्हें मैसर आए। वो चाहते थे कि वो उसके साथ पहरों बैठकर उसकी गुफ्तगू सुने। और खुदावन अपनी इस गुफ्तगू के अंदर एक ऐसा जो है वो एक ऐसी शर्त जो है वो उनके दरमियान रख देता है कि उनके जज्बातों को जो है तस्कीन मिले, वही जो है वो सामने आए जो इस काम के लिए पूरी तरह तैयार है। और सिर्फ 12 लोगों ने इस बात की हामी भरी कि हम बिल्कुल इसी तरह तेरे साथ रहेंगे, इसी तरह तेरे साथ चलेंगे, इसी तरह के म्यार को अपनाएंगे। जो तू कहेगा हम उसको जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर खुदावंद ने 3 बड़े सवाल जो हैं वो उस हजूम के सामने रखे। पहला सवाल जो है उन्होंने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे, कोई बंदिश नहीं,
कोई खास आदमी नहीं, जो आना चाहता है। आपको मालूम होगा एक जगह पर 70 लोग जो हैं वो दावेदार बन गए कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। 70 लोग कहने लगे हम तेरे पीछे चलेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, हम तू जो कहेगा वो करेंगे, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। खुदावंद ने कहा ठीक है। खुदावंद ने उन्हें हर तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए ताकत मैसर की। उनको दो दो करके भेजा और उनके ईमान को मजबूत करने के लिए उन्हें कहा कि जाओ और जाकर मनादी करो, कुछ ना साथ लेना, कोई अपनी जरूरत की फिक्र ना करना, हर चीज तुम्हें मैसर की जाएगी। और वो गए, और जब वो गए वापस आए तो उन्होंने आकर खुदावंद को क्या कहा, खुदावंद हम बड़े खुश थे, बदरूहें हमारे ताबे थी। खुदावंद ने कहा हाँ, मैं अबलीस को बड़े जोर से आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। और जब उन्होंने कहा कि बदरूहें हमारे ताबे थी तो खुदावंद ने कहा इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे थी, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में दर्ज है। और फिर खुदावंद ने एक लेक्चर उनको दिया, एक बड़ा सबक उन्हें सिखाया कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने के लिए और मेरा खून फिल हकीकत पीने के लिए है। वो सब जो है मुंतशर हो गए, भाग गए, कहने लगे ये कैसा शख्स है जो अपना गोश्त और खून हमें खाने पीने के लिए दे रहा है। और फिर वो वहां से चले गए और खुदावंद ने इन 12 से पूछा क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस कहने लगा जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएंगे? तो पहला सवाल जो पूछा गया वो ये था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, दावत है, आम है, लेकिन रहेगा वही जो चुनिंदा है, रहेगा वही जो दिलो जान से उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि शर्त यह है कि उसको हर रोज अपनी सलीब उठानी है। और दूसरा जो सवाल है वो खुद ही से इनकार करे। बहुत बार जो है ये हम समझ नहीं पाते हैं कि खुद ही से इनकार करना क्या है। हम समझते हैं कि हर जगह पर अपने आप को बड़ा हलीम, हम्बल और बड़ा पस्त दिखाना जो है ये खुद ही से इनकार करना है। हम समझते हैं शायद सादा कपड़ों में रहना जो है ये खुद ही से इनकार है। हम समझते हैं शायद बहुत आला तरीके से दूसरों की मेहमान नवाजी, मिजाज पुरसी करना जो है ये खुद ही से इनकार है। लेकिन कलामे मुकद्दस हमें ये बताता है खुद ही से इनकार उस वक्त किया जाता है जब हम किसी ऐसी चीज को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह और उसके जलाल और उसकी आमद और उसके जो है जिंदा होने मरने के खिलाफ हमें उकसाता है। और हम अपने आप को महफूज रखते हैं, हम अपने आप को जो है, अपने खानदानों को जो है, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को महफूज रखने के लिए हम उस बात पर बात नहीं करते। तो इसका मतलब है हम अपनी खुदी में जी रहे हैं। दूसरों से हमें कोई लगाव नहीं, दूसरों से हमें कुछ लेना देना नहीं। और तीसरे नंबर पर खुदावंद जो सवाल करते हैं वो ये है, जो मुझसे शर्माएगा मैं जब अपने बाप के जलाल में आऊंगा। वो वक्त जिस तरह बाप बारोक तरीके से लोगों के साथ बात करता है,
जब मैं उस तबीयत में आऊंगा, जब मैं उस हालत में आऊंगा, जब मैं उस जलाल में आऊंगा, करोड़ों फरिश्ते जो हैं वो मेरे लिए खड़े होंगे। उस वक्त मैं उनसे शर्माऊंगा जो अब मुझसे शर्माते हैं। और बहुत दफा हम इस बात के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये गवाही के बारे में बात है। चले चर्च में किसी बहन को कह दिया आए जी आकर जो है गवाही दे, भाई को कह दिया आए जी आकर गवाही दे। वो जब हम देखते हैं कि वो जरा आने में देर करते हैं, वो जरा थोड़ा झिझकते हैं, तो हम फौरन ये एक्ट जो है वो पेश करते हैं कि खुदावंद कह रहा है आ जाए आप, खुदावंद कह रहा है जो मुझसे शर्माएगा मैं भी आखिर में उससे शर्माऊंगा। ये शर्माना जो है इससे बहुत गहरा है। ये शर्माना जो है इससे बहुत गहरे मानों में जो है वो समझा जा सकता है। ये शर्माना वो है जहां से हम उसके नाम का जो है प्रचार करने से आगे जा सकते हैं। जिस जगह पर हम उसकी गवाही देने से आगे का सोच सकते हैं। गवाही सिर्फ लफ्जों की नहीं, गवाही किरदार की भी जो है वो हो सकती है। तो नंबर 1 पर है मसीह की पैरवी करना, पीछे चलना, अपनी खुदी से इनकार करना, आरामदेह जिंदगी को तरजीह देना। और नंबर 3 पर है खुदावंद यीशु के कहने से ना हटना, ना शर्माना है। और हट जाना जो है ये है शर्मा जाना। और आज हम सिर्फ एक किरदार को बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जो खुदावंदी के पीछे तो आया लेकिन उसने खुदावंद के हुक्मों को तरजीह ना दी। खुदावंद ने उसको चुना तो सही, लेकिन वो खुदावंद के मेयार पर पूरा नहीं उतरा। क्योंकि बाज़ दफा हम खुद साख्ता मर्जी जो है खुदा की बना लेते हैं उसके हुक्मों को पूरा करने के लिए। खुद साख्ता से मुराद है अपनी तैयार की हुई। सारा कुछ करते जा रहे हैं लेकिन एक हिस्सा रखा हुआ है, नहीं ये खुदा की मर्जी है, खुदा ऐसा चाहता है। ऐसा ही इस्राएल का पहला बादशाह सोचता है। खुदा ने उस वक्त बिन्यामीन के कबीला में से सऊल नाम को जो है वो अपनी कौम का पेशवा मुकर्रर किया। जब इस्राएल ने बादशाह मांगा तो खुदा ने सैमुएल से कहा ये बुरा नहीं कह रहे, इनको बादशाह मांगने दो, मैं इनके लिए बादशाह जो है वो मुकर्रर करूंगा और मेरा दिया हुआ बादशाह जो है वो इनके साथ जो है रहेगा और इनकी हिफाजत करेगा और इनके मेयार के मुताबिक इनके लिए जंगें लड़ेगा। और खुदा ने जब सऊल को सैमुएल के पास भेजा, पहुंचाया, हालात ऐसे पैदा कर दिए कि उसके नंबर 1 उसका जो है वो माल जो है उस वक्त फलस्तीन के अंदर ये जो गधे हैं ये बहुत बड़ी एक कहेंगे मिरास जो है वो समझी जाती है और जिसके पास ये ज्यादा होते हैं वो काफी अमीर आदमियों में गिना जाता है। तो इसके गधे गुम हो गए। तो गधे ढूंढता ढूंढता ये सैमुएल तक पहुंचा और सैमुएल के हाथ से बादशाही का ताज लेकर जो है वापस आया। और सैमुएल ने इसको जब बादशाह के लिए मसा कर दिया तो सैमुएल ने उसको बताया कि 3 वाक़े आज तेरी जिंदगी में होंगे और ये 3 वाक़े जो हैं इस बात की शहादत थे कि खुदा ने उसे चुन लिया है। नंबर 1 उसका गुमशुदा माल जो है वो उसे वापस मिल गया। सैमुएल की किताब पहला सैमुएल उसका 10वां बाब उसकी 2 है। और नंबर 2 पर है उसको दावती हदिया मिला।
सैमुअल ने उसे कहा, जब तू इस जगह पर पहुंचेगा तो वहां तुझे 3 लोग मिलेंगे, एक के पास बकरी का एक बच्चा, एक के पास रोटी के 3 गिरदे और एक के पास मै का एक मशकीज़ा होगा। वो तुझे 2 गिरदे देंगे रोटी के, उनसे ले लेना। और ऐसा ही हुआ, जब शाऊल जा रहा था तो उसे वो 3 लोग मिले और उन्होंने उसको दावती हदीये के तौर पर 2 गिरदे जो हैं रोटी के वो पेश किए। पहला सैमुअल उसका 10वां बाब 3 और 4 आयत में आपको ये मिल जाएगा। और नंबर 3 पर है, खुदा ने उसको बादशाह चुनने के साथ साथ नबूवत का हिस्सेदार भी बना लिया। सैमुअल ने उसे कहा, जब तू तीसरी जगह पर जब तू जा रहा होगा फलां जगह से, तो वहां पर एक नबियों की एक जमात, एक हजूम तुझे मिलेगा और खुदा की रूह तुझ पर नाजिल होगी और तू उनमें नबूवत करने लगेगा। और इस वजह से फिर एक मिसल चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है? और खुदा ने उसको इन 3 बातों में जो है वो इस बात का निशान मुहैया किया कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अपने लिए अलग किया है कि मेरी कौम का पेशवा हो। लेकिन वो फेल हो गया। खुदा ने उसको बड़ी फतेह बख्शी। उसने मुआब को मारा, उसने और कौमों को मारा, इस्राएल को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि जहां खुदा के वादे की तकमील होना था। एक वक्त ऐसा आया जहां खुदा के नाम को जलाल मिलना था। उस जगह पर शाऊल जो है वो लोगों की तरफ कान लगाने लगा। ये वाकया है पहला सैमुअल 15वां बाब 19वीं आयत आपके लिए पढ़ने लगा। बस तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नजर में बुरा है। खुदा ने उसको हुक्म दिया कि अमालीक को सफाए हस्ती से मिटा देना। अमालीक एक ऐसी कौम है जो असौ की नस्ल से है। और ये कौम जब बनी इसराइल मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो ये कौम उसकी आजादी की बड़ी दुश्मन थी। पहली जंग मिस्र में से निकलने के बाद इन्हीं के साथ जो है इसराइल ने लड़ी और खुदा ने एक अहद बांध लिया कि मैं अमालीक को सफाए हस्ती से मिटा दूंगा। पहला सैमुअल 15वां बाब 2 और 3 है। रब्बुल फ़ुआद यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इसराइल से क्या किया, और जब वो मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सब बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय, बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सब कत्ल कर डाल। कितना गुस्सा होगा खुदा को इस कौम पर। लेकिन कई बार जब सब कुछ खुदा की तरफ से ठहरा दिया जाता है तो हमारे अंदर रहम जाग जाता है। हम खुदा के मुखालिफ बन जाते हैं, हम खुदा के नाफरमान बन जाते हैं, हम उसके हुक्म को अपने तरीके से जो है वो तरतीब देते हैं, हम उसके हुक्म को अपनी मर्जी से पूरा करना चाहते हैं, हम उसके हुक्म को तरजीह नहीं देते और अपने इर्द गिर्द के मशवरों से हम उसके हुक्म को नजरअंदाज कर देते हैं। और ऐसा ही शाऊल ने किया। जब सैमुअल उसको मिला, अमालीक को मारकर वापस आया, बादशाह को कैद कर लाया, खूबसूरत औरतें, लड़कियां और बैल, बकरियां और भेड़ें
ले आया बोटी ताज़ी, तो सैमुअल को कहने लगा खुदावंद मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म की तकमील की है। तो सैमुअल उससे पूछता है ये मोमैनों का बोलना और ये गायों का डकारना ये क्या है? उसने कहा अच्छा ये लोग ले आए थे वहां से ताकि खुदावंद तेरे खुदा के आगे कुर्बानी चढ़ाएं। तो खुद सैमुअल उससे पूछता है कि क्या खुदा के नजदीक कुर्बानी चढ़ाना हुक्म मानने से ज्यादा बेहतर है? हुक्म मानना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। और खुदा ने तुझे रद्द कर दिया है कि तू आइंदा को उसकी कौम का बादशाह पेशवा ना रहे। जब हम उसके अहकाम को अपने तरीके से अपनी मर्जी से पूरा करने की कोशिश करते हैं तो दरअसल हम उससे शर्माते हैं, दरअसल हम उसको नजरअंदाज करते हैं। तो आज कलाम मुकद्दस हमें आगाह करता है, खुदावंद हमारे सामने वो एक बार फिर मेयार रखते हैं, शर्त रखते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हर रोज अपनी सलीब उठाए, हर रोज उसे बुराई के खिलाफ खड़े होना है, हर रोज उसे अपने आप को साबित करने के लिए अपनी ईमानदारी को खुदावंद के हुजूर नया करना है, हर रोज उसको अपने आप को खुदावंद के आगे पेश करना है कि खुदावंद उसे नया नज्म व नस्क दे, खुदावंद उसे नए तौर पर जो है वो आज के दिन के लिए जो है वो अपनी मर्जी उस पर आश्कारा करे। क्या आज का ईमानदार ये कर रहा है? क्या आज का ईमानदार इस बात पर पूरा उतर रहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है हर रोज अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे, यहां तक कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे? खुदावंद ने कहा वो मेरे लायक नहीं। तो आइए आज अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम जो उसके पीछे चल रहे हैं, हम जो ईमान रखते हैं, हम जो इकरार करते हैं, क्या हमारी फरमाबरदारी खुद साख्ता तो नहीं? क्या हम सऊल की तरह उसके हुक्म को पूरा करने के लिए लोगों से मशवरा लेकर, लोगों के बातों को तरजीह देकर हम उसके हुक्म को टाल तो नहीं रहे? अगर टाल रहे हैं तो खुदावंद का आखिरी सवाल कानों में गूंजता है कि अगर कोई मुझसे शर्माएगा तो अपने बाप के जलाल में जब मैं आऊँगा, फरिश्तों के जलाल में जब मैं आऊँगा, अपने जलाल में जब मैं आऊँगा तो मैं उससे शर्माऊँगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जुमात को कलमात बरक़ात के साथ हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं पैगाम के लिए। खुदावंद हमें तौफीक दे के हम तेरी ताबेदारी में लगे रहें, तेरा नाम जलाल पाए और तेरे नाम को जलाल दें। प्यारे बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो हमारे दरमियान नहीं खुदावंद तू उनको अपने हाथ में महफूज रख, अपने बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल कर। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत, बाप की मोहब्बत हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।